Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. The best way to complete your task on time is to start it. So let's start today's lesson. We are going to start unit number 5, The Rain. This is a poem. Class Matric Federal Board and the subject is English. And this is going to be presented by me, Mrs. Alia Nadeem. First of all, we will learn our objectives. At the end of the lesson, students will be able to understand the message of the poem, to use unfamiliar words into sentences. So let's read together stanza number 1. I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. 'Tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near. Okay, let's understand the translation first, then we will do the explanation. I hear leaves drinking rain. मैं पत्तों की आवाज़ सुनता हूँ जो कि बारिश से सैराब हो रहे हैं. सैराब का मतलब होता है बारिश से पानी पी रहे हैं. I hear rich leaves on top. मैं सुन सकता हूँ कि रिच लीव्स जो कि ऊपर वाले पत्ते हैं उनको शायद ने पोइट ने रिच लीव्स का नाम दिया है. मैं सुनता हूँ घने पत्ते जो कि ऊपर वाले हैं. गिविंग द पोर बीनीथ, वो कतरा कतरा करके कमज़ोर पत्तों को पानी देते हैं. ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके. टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर, ये शोर सुनने में खुशगवार लगता है. दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये सब्ज पत्ते करीब ही सैराब हो रहे हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन स्टेंजा. नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज द पोएम. द लिटरेरी क्वालिटीज विच वी आर गोइंग टू रीड टुडे इज द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट personification. I hear leaves drinking rain. There is a use of personification, as we have studied in the topic of figure of speech, in which poet chooses the qualities of persons into other objects. In this poem, he has used personification for leaves, and the word the poet has used is drinking the rainwater. अब इस जो स्टेंजा है उसमें पोएट ने वर्ड यूज़ किया गया है ड्रिंकिंग रेन के लिए. अब लीव्स जो है वो ड्रिंक कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है रिच पर्सन्स के लिए, कि जितनी भी बेनिफिट्स, जितनी भी नेमतें एक सोसाइटी में लोगों को मिलनी चाहिए, उनमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी वाली चीज़ें हैं वो रिच पीपल जो है वो हासिल कर लेते हैं, और उसमें से बहुत कम चीज़ें जो कि गरीबों के हिस्से में आती हैं, वो चीज़ें जिनकी मकदार होती हैं, लेकिन बहुत कम चीज़ें गरीबों को मिलती हैं. दैट्स वाई पोएट ने इसके लिए ड्रिंकिंग रेन का वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो इशारा है वो रिच पीपल की तरफ और पुअर पीपल की तरफ है. दिस वंडरफुल पीस ऑफ राइटिंग ऑल्सो हैज़ अ टेक्निक ऑफ सिम्बलिज्म. द पोएट हैज़ यूज द सिम्बल्स ऑफ रेन एंड लीव्स. ओके, पोएट ने यहाँ पर रेन और लीव को एज अ सिम्बॉलिक लैंग्वेज में यूज़ किया है. अब यहाँ पर टू डिस्क्राइब द रिच ट्रीटमेंट विद पुअर पीपल, रिच पुअर के लिए किस तरह का रवैया रखते हैं, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट रखते हैं, तो इसको सिम्बलाइज किया गया है. और सिम्बॉलिक जो थिंग्स हैं वो कौन सी हैं? रेन एंड लीव्स. सो आई थिंक सो यू कैन अंडरस्टैंड द वेरी इजीली द स्टैंजा नंबर 1. सो लेट्स रीड स्टैंजा नंबर 2. And when the sun comes out, after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright, 'twill be a lovely sight. In stanza number 2, the poet has described when the sun will come out, जब सूरज तलू होगा. After this rain shall stop, इस बारिश के रुकने के बाद, a wondrous light will fill, एक हैरान कुन रोशनी भर देगी हर गहरा गोल कतरा, कि उसमें एक बहुत ज़्यादा रोशनी, ब्राइट किस्म की चमकदार रोशनी जो है वो उभर आएगी. ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर गहरा गोल कतरा. आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज बहुत तेज़ चमकेगा. इट विल बी अ लवली साइट,
और फिर ये एक बहुत खूबसूरत मंजर होगा। अब अच्छे दिनों की उम्मीद रखते हुए पोइट ने ये कहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब सूरज बहुत ज़्यादा आबोताब के साथ चमकेगा, हर तरफ रोशनी फैलेगी। अब यहाँ पर फिर सिंबॉलिक लैंग्वेज पोइट ने यूज़ की है। सूरज जो है उसको सिंबलाइज किया गया है आम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की खुशियों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सनलाइट आती है तो हर चीज़ ब्राइट हो जाती है। तो यहाँ पर पोइट ने यूज़ किया है कि सनलाइट को गरीब लोगों के मसाइल एक दिन हल होंगे, उनके लिए उनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, उनके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, तो उसको सिंबलाइज किया है सनलाइट के साथ। और बारिश का हर खतरा उनके लिए खुशी की उम्मीद लाएगा, और जितना सूरज तेज चमकेगा उतने ही गरीब लोगों के हालात बेहतर होंगे। इट विल बी अ लवली साइड, इट विल मीन देयर विल बी अ लवली साइड। So let's study together the theme. W.H. Davis' favorite themes are nature and the hardships of poor. This poem has symbolic meanings. The upper leaves get the raindrops and quench their thirst. Afterwards, they pass the raindrops to the lower leaves. This means that the rich get a golden chance first, and whatever remains trickle down to the poor people. The poet hopes that there will be equality in the society, just like the sunshine which spreads all over the world equally. ओके, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लाइन जो थीम की है उसमें ये एक उसका एक्सट्रैक्ट बताया गया है। अब सेकेंड स्टेंजा में पोइट होप कर रहा है, द पोइट होप्स दैट देयर विल बी इक्वलिटी, कि सोसाइटी में इक्वलिटी आएगी, बिल्कुल जैसे कि सूरज जो है पूरी दुनिया में बिल्कुल इक्वल शाइन देता है, उसमें पुअर और रिच पीपल के कोई डिफरेंस नहीं होता। ओके, लेट्स समराइज दिस पोएम फर्स्ट। The poem The Rain is written by W.H. Davis, who is great admirer of nature. This poem describes the natural sight of rain. The thick leaves drink the rain water and then pass the rain water drops after drops to the lower thin leaves. The top thick leaves symbolize rich people who enjoy most of the blessings, but they give a very little amount of alms to the poor. Alms mean very जो बेनिफिट्स होते हैं वो रिच को बहुत ज़्यादा मिलते हैं और पुअर पीपल को बहुत कम बेनिफिट्स मिलते हैं। The beating of the raindrops against the thick leaves of tree produces soft music. And in the second or last stanza, the poet says that when the rain stops, the sun will come out from the clouds. It will illuminate, including everything, including dark round drops of the rain. Its light will spread equally. This will create a beautiful and pleasant scene. So, students, I hope you understand the explanation of the poem very easily. Give an antonym for each given word. Rich, the antonym mean opposite word. Rich, poor, top, bottom, near, far, light, dark, lovely, ugly, bright, dim. So this is your homework. Do exercise A, page number 57 in your copies. Submit me till 10th August. Thank you very much. Have a nice day.